2022 का फ्लड याद है ना? जिसमें 1700 से ज़ायद अफराद ने अपने जान गंवाए थे। फिर उसके बाद भी हम सोते रहे। बारिश प्लस करप्ट सिस्टम इज इक्वल टू तबाही। आज हम सामना कर रहे हैं इसी फार्मूले का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2025 का साल गुज़र रहा है और सैलाब की तबाहकारियों ने तमाम पाकिस्तानियों का जीना महाल करके रखा हुआ है। 7वां महीना यानी जुलाई का महीना गुजरने वाला है और पाकिस्तान में अब तक 240 से ज़ायद अफराद अपने जान गंवा चुके हैं, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। गिलित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और हुक्काम बाला सिर्फ रिलीफ की ही बात करता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि हम हर साल सिर्फ लाशें गिनने के लिए ही रह गए हैं। क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या हम खुद भी मुजरिम है? सैलाब की वजूहात क्या है? जी हाँ, बारिशें हो रही है, लेकिन सिर्फ बारिश से सैलाब नहीं आते हैं। मसला ये है कि बंद नाले, कमज़ोर पुल, गैर मनसूबाबंद तामीरात और नाक़िस एमरजेंसी सिस्टम्स। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या ख़तरा बढ़ रहा है, बल्कि हम इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। यानी अचानक आने वाला तबाहकुन पानी जो चंद घंटों में पूरे गाँव को अपने लपेट में ले लेता है, जिसकी बहुत सारी मिसालें आपको गिलित बल्तिस्तान के हालिया फ्लड्स में आपको नज़र आता है। अमवात की बात करें तो 240 से ज़ायद अफराद अब तक लुग़्मे अजल बन चुका, हज़ारों घर तबाह, दर्जनों पुल और सड़कें कट चुकी है। तो तकरीबन आधा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सैलाब की वजह से परेशान है। हुकूमत क्या कर रहे हैं? कोई तैयारी थी इनकी या मुतबादिल इनके पास प्लान था? क्या ये सैलाब है सिर्फ इस साल आया है, पहले भी आते रहे हैं? तो क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजीज इन्होंने अपनाए थे? हुकूमत क्या कर रही है? एनडीएमए इदारे जैसे इदारे सिर्फ सैलाब के बाद मैदान में आते हैं। हर साल यही होता है और हर साल यही सवाल करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज भी है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, मगर इसके बावजूद भी दरख्त काटना जारी है। ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग नाकाफ़ी है और कोई कौमी क्लाइमेट प्लान क्या मौजूद है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन इनके अंदर है? जवाब आपके पास ज़रूर होंगे। हम इंतज़ार करते हैं कि तबाही हो, फिर रद्द अमल दे। फिर इन सब का हल क्या है? सैलाब से लड़ने का मतलब सिर्फ इमदाद नहीं है, असल काम है इसकी रोकथाम। फ्लड्स को कैसे आपने रोकना है? जदीद ड्रेनेज सिस्टम, ग्लेशियर्स की निगरानी की ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग्स की ज़रूरत है, ग्रीन जोन्स की बहाली की ज़रूरत है। मकामी हुकूमतों को इस हवाले से फ़आल और होशियार होने की ज़रूरत है। शहरियों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी जगहों में, दरिया के किनारों पे, नालों में घर बनाने से गुरेज करने की ज़रूरत है। हम कब संजीदा होंगे? कब हम सैलाब को सिर्फ कुदरती आफत मानना छोड़ेंगे, इसे एक इंसानी हुकूमती नाकामी तस्लीम करेंगे? याद रखें, कुदरत को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने गफलत को तो रोक सकते हो ना।